तो विपक्ष अब सरकार पर सवाल उठा रहा है और इलाके के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि भरत तिवारी गरीबों विस्थापितों की आवाज था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा था। इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, परिवार, ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की। इस पूरे मामले की बाकायदा पड़ताल की गई कि इस पूरे मामले में इन दावों वादों में कितनी सत्यता है। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद बिहार पुलिस सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, वहीं इलाके में लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। इंडिया न्यूज की टीम जब भरत तिवारी के घर पहुंची तो वहां लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि भरत तिवारी हमेशा गरीबों और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ते थे और उनकी मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। भरत के पिता का आरोप है कि अगर उनका बेटा अपराधी था तो कानून के तहत कार्रवाई की जाती, लेकिन आत्मसमर्पण के बाद एनकाउंटर क्यों किया गया। परिवार का कहना है कि उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुबह में गए वहाँ थाने में, किसी तरह बचाइए हमारे बच्चों को, क्या जाने क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हमको बैठिए बैठिए करके हमको बंदी बना लिया हमको वहाँ। इसी दरमियान में जो भी हो रहा तो हमको क्या पता है भैया, हमको छोड़ भी नहीं रहा है, किसी से संपर्क भी नहीं हो रहा है। तो उसमें एक आध को आ रहे हैं लोग वहाँ, कह लो कि नॉर्मल छड़ा लगा हुआ है, ठेउन में इलाज चल रहा है, बोल बतिया के हम लोग देख के आ रहे हैं। 4 बजे तो हमारे पोता है एगो, हमारे पतोई दौड़ के गया, लो पापा जी आप बैठे हुए घर चले, घर भारत भूषण को मार दिया पुलिस। भरत तिवारी की मौत के बाद उनके घर पर नेताओं का तांता लगा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता परिवार से मिलकर इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। नहीं, अब ये तो क्या है कि आप देखे होंगे कि सरकार ने त्वरित कार्रवाई के लिए भाई जांच रखा है। अब जांच अब तो जो आएगा, लेकिन हम लोग की कुछ संवेदना है और हम लोग भरत तिवारी को एक क्रांतिकारी की तरफ देख रहे हैं। हम लोग शहीद की दर्जा की मांग भी करते हैं और उनको उस तरह से हम लोग देखेंगे। सरकार देखे ना देखे, हम लोग तो ठान लिया कि हम लोग शहीद की उपाधि देंगे। मेरे तो एक चीज विषय पर चर्चा है, अगर वो बंदा, वो भरत तिवारी ने अगर बंदूक फेंक दिया तो क्यों मारना था। आपको याद होगा 2008 में घटना हुई थी मुंबई में, महाराष्ट्र में, नहीं कसाब, याद है कसाब, वहां पे 156 लोग की हत्या किया था किसी बंदे ने, और वो आत्मसमर्पण करता है और फिर उसको मार दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, उसको पकड़ के 1 साल पुलिस खिलाती है। देखिए, ये अंग्रेज का शासन का याद दिला दिया। पुलिसिया राज किसी कीमत पर बिहार स्वीकार नहीं कर सकता है और भरत तिवारी का जो खून है वो बेकार नहीं जाएगा। बिहार से लेकर दिल्ली तक की सल्तनत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक निर्दोष नौजवान को जो लड़ाई लड़ रहा था गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, न्याय के लिए, उसके साथ इस तरह से उसको मौत का घाट उतार दिया गया। निहत्थे पर गोली चलाकर। ऐसे पुलिस कर्मियों पर अभी तक हत्या का मुकदमा नहीं हुआ है। भरत तिवारी की मां और पूरा परिवार गहरे सदमे में है। परिवार का दावा है कि भरत समाज सेवा से जुड़े थे और विस्थापितों तथा गरीबों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। बड़े भाई का कहना है कि वो प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे और यही बात कुछ लोगों को नागवार गुजर रही थी। मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, ऐसा जानते थे मैटर कि मतलब कि कुछ अधिकारी हैं, मतलब जानते थे उसके उनके बारे में, हाँ जानते थे, तो ऐसा कदम उठाया गया, उनको सिलेंडर करने के बाद उनको अथी किया गया उनको। हम उस दिन तो नहीं थे, बाद में मतलब घर के लोग कहा कि ऐसे मतलब कि समाज के लिए मतलब जो जवनिया गांव है उनका मांग था कि मिट्टी भराना है, मिट्टी व्यवस्था करना है, बिजली का व्यवस्था करना है। मन टोटल जी होता है ना, जो समाज के लिए होता है खड़ा, समाज के लिए खड़ा मतलब रहते थे हमेशा। तो वही में कुछ सुना नहीं जाता था उनका बात, सत्य बात को सुना नहीं जाता था। वही सत्य को मनवाने के लिए मतलब वही कदम उठाए वो, कहते थे हमारे ऊपर खतरा है, कुछ भी कोई हो सकता है। इंडिया न्यूज की टीम उस स्थान पर भी पहुंची जहां पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर किया था।
स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि भरत तिवारी क्षेत्र में विस्थापित परिवारों की लड़ाई लड़ रहे थे। कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पूरी तरीके से आक्रोशित हैं। ये आप घर की कंडीशन को देखिए कि जो सामान्य जो घर होता है बिहार में, उसी तरीके का अंडर कंस्ट्रक्शन ये घर है। और उस घर के जो 3 भाई थे, उसमें एक जो बीच का जो लड़का था वो लोगों की समस्याओं को उठाता था। और आपको याद होगा कि पिछले साल इसी इलाके में एक जवनिया गांव है, पूरा जो गांव है वो बाढ़ के पानी में वो डिमोलिश हो गया, हजारों लाखों लोग तबाह बर्बाद हो गए। और उसी को लेकर वो लड़का जो है वो सवाल उठाता था। और जो भ्रष्टाचार होता है अधिकारियों का, जिला प्रशासन का, वो को उसने देखा था करीब से। और इसी ये अगर आप वीडियो, सभी हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें याद होगा कि ये वही जगह था जहां भरत तिवारी बैठा हुआ था, बाहर पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। चलिए, अगर वो अपराधी था, अगर पुलिस जो कह रही है, तो क्या एक व्यक्ति जो है वो 10 पुलिसकर्मियों के ऊपर भारी पड़ सकता था? तो ये तो ठू करने वाली बात हुई पुलिस के ऊपर कि आपके पास इतना असलहा है, सारी चीजें हैं और आप एकदम दब्बू डरपोक बने हुए हैं। उसके बाद जब उस व्यक्ति ने पिस्टल फेंक दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद उस व्यक्ति का एनकाउंटर किया जाता है। और सम्राट चौधरी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास गलत मैसेज कन्वे किया जाता है कि उस व्यक्ति को हमने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हालांकि इन आरोपों और दावों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी, लेकिन इलाके में इस घटना को लेकर नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के बाद हमारी टीम उन विस्थापित बस्तियों तक भी पहुंची जिनके लिए भरत तिवारी आवाज उठाते थे। ग्रामीणों का कहना है कि पुनर्वास और विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी सवालों के घेरे में है। लोगों का दावा है कि भरत तिवारी इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे थे। महिलाओं ने बताया कि भरत तिवारी बिजली, पानी, सड़क और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते थे और हर जरूरतमंद की मदद के लिए आगे रहते थे। हमको पता चला जिस दिन थाना ये घोषित किया कि भरत तिवारी पागल है, उसके सुबह में हम यहाँ पे आए थे 9 बजे। ये 9:30 साढ़े 9 बजे के घटना है, उनको मारा गया, हत्या हुआ है भरत तिवारी का। हम वहाँ पे थे, मेरे सामने गोली मारी गई है। अच्छा, आप वहीं थी? हाँ, हम वहाँ पहुँचे थे। हम मेरी मम्मी जी के वहीं पे थे, सास पुतोह दोनों थे। लाठी चार्ज किया गया हम पे, 3 लेडीज थी, उन्होंने हम लोग। भरत तिवारी अकेले थे? भरत तिवारी को अकेले घेरा गया था। जैसे ही सिलेंडर बोले हैं, वो गोली, जब तक हथियार हाथ में था उन लोगों के पास इतना हिम्मत नहीं था कि वो लड़का को पकड़ ले या चाहे मार दे। जैसे ही उन लोग को दिए गन, चाहे सिलेंडर बोले, उन पे गोली चलाना चालू कर दिए। वो लोग 5 गोली मारे हैं। स्थानीय युवाओं का कहना है कि भरत तिवारी किसी एक वर्ग नहीं बल्कि पूरे समाज की आवाज थे। उनका आरोप है कि भरत गरीबों और दलितों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे और इसी वजह से वह लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। एक जो लोग खुद सरेंडर करने जा रहे हैं, निहत्था जान करके उस पर गोली चलाया जा रहा है, और जो अपराधी है पूरा खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन का दम नहीं है कि उसको जा करके पकड़ सके। और निहत्था के ऊपर गोली मारकर एकदम सम्राट चौधरी भी है, वो भी उनका अपराधी वाला भाषा है। 7 मर्डर वो खुद किए हैं, वो खुद जेल में नहीं जा रहे हैं। भोजपुर का यह एनकाउंटर अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह न्याय, प्रशासनिक जवाबदेही और पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है, विपक्ष आंदोलन की चेतावनी दे रहा है और पूरा इलाका जवाब चाहता है। अब सबकी निगाहें जांच पर टिकी हैं कि आखिर भरत तिवारी की मौत के पीछे की सच्चाई क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर